धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, फिर हाजिर हो एक नई कहानी के साथ। ये कहानी जीवन की कई समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। कहानी पूरी ज़रूर सुनिए। एक किसान बहुत परेशान और दुखी रहता था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हैं। वे निश्चित ही तुम्हारे दुखों का समाधान करेंगे। यह सुनकर वह किसान बड़ी आशा के साथ बुद्ध की शरण में गया। उसे लगा बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से और दुखों से निकाल लेंगे। उसने बुद्ध से कहा, मैं एक छोटा सा किसान हूँ। खेती करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, पर कई बार हम दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। कभी कभी लगता है ये मेरे जीवन में ना आई होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे कई बार मेरी अनादर करते हैं, अवहेलना करते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते। किसान अपनी दुखी जीवन की ऐसी तमाम बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहा था। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याएं सुनते रहे। किसान अपने जीवन की तमाम समस्याएं बुद्ध को बताई जा रहा था। जब कुछ मन हल्का हुआ तो वह चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्या बतानी शेष नहीं थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था। पर बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरी जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हो, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख, निराशा, क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में। इस पर किसान संयम खोकर क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुद्ध से बोलता है कि सब बोलते हैं आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा हैं जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई। मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे यज्ञ करने से, दान धर्म करने से क्या तुम्हारे जीवन के सभी दुख समाप्त हो गए? इतना करने के बाद भी तुम अब भी इतने परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात का स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी तुम ही हो,
जबकि सच ये है कि हर इंसान को अपना ही दुख सबसे बड़ा लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख बहुत कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो यह संभव नहीं। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन में सुख दुख खत्म तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इनसे इतना ऊपर ज़रूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, रोज़ ध्यान लगाओ, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो। यही तुम्हारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है। बुद्ध की यह बातें सुनकर किसान का मन शांत हो गया। उसे अपने गलती का एहसास हुआ। किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया। दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां और दुख ना हो, पर आप भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है। बस अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने दुखों से और परेशानियों से उबरना आसान हो जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।